पहले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया था और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज 3.2 लेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है इसको आज स्टडी करेंगे। देखिए, हमने नंबर लाइन ऑलरेडी पढ़ रखी है फर्स्ट चैप्टर में। नंबर लाइन क्या है? यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होती है और इक्वल डिस्टेंस पे इसकी क्या होती है, नंबरिंग होती है पॉजिटिव साइड। तो ये 0 से इस साइड राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पहले वीडियो में भी हमने बताया था। और 0 से लेफ़्ट साइड में माइनस साइड होती है -1 -2 -3 और -4 एंड सो ऑन। ये हमारी लाइन है। और ऐसे ही हमने बताया था ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहाँ नाम हमने उसको ए रखा था, यहाँ पे हम नाम इसका नेमिंग करेंगे एक्स एंड ये एक्स डैश, एक्स डैश। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसका जो नेमिंग करेंगे एक्स डैश। एक वर्टिकल लाइन लेंगे हम, देखो साइड में सेम लाइन है, इसको जस्ट वर्टिकल कर दिया। और वर्टिकल लाइन करने में इसमें भी नंबरिंग करेंगे और नंबर लाइन में सेंटर में 0 और इसकी जो अपर साइड है उस साइड में पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और लोअर साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन ये। और इस जो वर्टिकल लाइन है इसका जो नेमिंग करेंगे हम y एंड y डैश। अब ये जो दोनों नंबर लाइंस हैं, इन दोनों नंबर लाइंस को क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो इसी को देखो ज्वाइन कर दिया हमने इसके ऊपर, और 0 इसका 0 और इसका 0 दोनों को आपस में इंटरमिक्स कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0 सेंटर में, और ये हमारी y एंड y डैश, लोअर साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और अपर साइड में 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो ये y डैश है हमारी और ये x डैश। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इस जो वर्टिकल लाइन है इसको y डैश से। इसको एक्सिस भी बोलते हैं। इसको x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको x एक्सिस, और जो हमारी जो वर्टिकल लाइन है इसको y एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा सेंटर है, 0 है, और इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब आप समझते हैं, ओरिजिन मीन जहाँ से स्टार्ट होता है। अब 4 डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एंड ये डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में क्या है, यहाँ से ही इस ओरिजिन से स्टार्टिंग हो रही है। इस यहाँ से इस साइड में एक्स साइड में लें हम, एक्स एक्सिस साइड में, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइड, अपर साइड में पॉजिटिव साइड, लेफ़्ट में लेंगे तो नेगेटिव, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में लेंगे तो लोअर साइड में नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर जो ये लाइन है 2, इन्होंने जो इंटरसेक्ट किया है, तो इस पूरे प्लेन के जो बोर्ड पे प्लेन दिखाई दे रहा है आपका, इसके 4 पार्ट कर दिए। और ये हम यहाँ से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करें तो इसको हम फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट हो गया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पार्ट्स हो गए। और इन्हीं 4 पार्ट्स को हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट,
ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्लेन को जब इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम तो क्या होगा, इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसको एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोल सकते हैं और इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो हमारी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश जो एक्सिस है, हम इसको एक्स एक्स डैश जो हमारी लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वाई वाई डैश को हम वाई एक्सिस और इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 लाइक दैट, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है हम इसको यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। और सभी जितने भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये सब इनका जो स्केल है, स्केल में लेते हैं और इनको इक्वल डिस्टेंस पे हम लोकेट करते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे हम इनको लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम किस तरह से जो हमारा पॉइंट है उसको लोकेट करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं टू लाइंस के बीच में। देखिए, सपोज करो एक पॉइंट है हमारा, यहाँ पर ये P पॉइंट रख लेते हैं इसको, और यहाँ से y एक्सिस से क्या करेंगे, इसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इसके, और इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स। और जो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर से है 3 यूनिट्स। अब P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, हमने बताया था पहले पिछले वीडियो में। तो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर है उसको पहले लिखते हैं, तो पहले 4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसको लिखेंगे, वो 3 है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 4 और 3। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के उनको डिनोट कर सकते हैं। जो y की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम x एक्सिस पर डिनोट करते हैं। जैसे जो 4 यूनिट है वो x एक्सिस पर है, ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और इसको हम जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है कॉल्ड एब्सिसा। इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं। और जो y एक्सिस पर देखो, जो x एक्सिस के जो परपेंडिकुलर यूनिट है ये किस पर है, y पर। तो ये y एक्सिस पर यूनिट होगी, ये 3 यूनिट्स है। तो जो y एक्सिस पर जो भी हमारे नंबर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। और y एक्सिस कोऑर्डिनेट हमारे कॉल्ड ऑर्डिनेट। हम इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, जो y एक्सिस पर हमारी यूनिट्स होती हैं। x एक्सिस पर अगर कोई कोऑर्डिनेट है, तो सपोज करो ये है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2 और 0। कैसे होंगे, देखो यहाँ से y से जो परपेंडिकुलर है वो तो 2 यूनिट्स है, लेकिन x एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, ये यहीं पर है 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के, ये हो जाएंगे 2 और 0। ऐसे ही अगर सपोज करो हमारे y पर कोई है, ये पॉइंट है, तो y पर जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 और 4,
इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड 4, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है वो तो है, लेकिन वाई के परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी और जो वाई की वैल्यू है वो 4 आएगी। ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे। ये जो टू एक्सिस का इंटरसेक्शन है पॉइंट, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन है ये, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड 0, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी 0 होता है, और वाई एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी 0 होता है। इसलिए इस जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं 0 एंड 0। ये पॉइंट है हमारा M, यहाँ से y से परपेंडिकुलर डालते हैं हम और x से परपेंडिकुलर डालते हैं। हमने देखा जो y से परपेंडिकुलर वो तो 2 डिस्टेंस है, तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर है वो -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। अब यहाँ पर देखो इस साइड में फर्स्ट को, ये जो हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो ये M पॉइंट है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ x तो प्लस में है लेकिन y माइनस में है। ये किस तरह से हम इसको डिनोट करें, किस तरह से लिखें? तो देखिए अब 4 पार्ट्स हैं। ये जो 0 से इस साइड में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव साइड है, जो अपर साइड है यहाँ से 0 से, तो y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। इस तो पॉजिटिव से जो ये रीजन है पूरा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पूरा घिरा हुआ है किससे? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से। तो इसके x कोऑर्डिनेट हो या y कोऑर्डिनेट हो, दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए y तो पॉजिटिव है लेकिन x क्या है? नेगेटिव। तो ये जो पूरा रीजन है सेकंड क्वाड्रेंट का, इसमें जो भी आएगा वो माइनस, x तो माइनस में आएगा और y प्लस में आएगा, और इसमें क्या आएगा? दोनों ही प्लस एंड प्लस। अब देखो ये थर्ड वाले में, देखो यहाँ पे x भी माइनस में है और y भी माइनस में, दोनों ही माइनस में। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें x भी माइनस में आएगा और y भी माइनस में आएगा। और देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो x एक्सिस तो हमारी पॉजिटिव है और जो y एक्सिस है वो नेगेटिव। तो इसमें जो होगा वो x तो पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव। जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें साइनिंग किस तरह से लिखना है कोऑर्डिनेट्स की, वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है उसका, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जो हमारी हमने अभी 2 नंबर लाइन थी, और अगर हमारा यह पॉइंट है, इसके हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट डिनोट करेंगे। तो हम इन जो लाइंस हैं इनको क्या कहते हैं? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। दीज 2 लाइंस से जो हमारे पार्ट बने, हमने बताया अभी 4 पार्ट्स बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये जो पार्ट्स हैं इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट।
और थर्ड है क्वेश्चन हमारा, इसका सॉल्यूशन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जो ये जो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं, ये क्या है हमारा, ओरिजिन, ओ, तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो यही हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो देखो ये फिगर है जो आपकी बुक में दे रखा है 3.14 फिगर, ये फिगर वही है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड का। तो इसका जो सब पार्ट है, फर्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, वाई से जो परपेंडिकुलर, वाई से परपेंडिकुलर क्या एक्स एक्सिस पे होता है, और एक्स एक्सिस पे जो नंबरिंग है वो क्या है यहाँ पे -5, तो ब्रैकेट -5, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना 2, तो ये हो गया हमारा कॉमा 2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए बी के। सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो देखिए पहले y की परपेंडिकुलर लेते हैं ब्रैकेट में, तो y की परपेंडिकुलर क्या है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कितना है 5, और परपेंडिकुलर ऑफ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना है -5, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5 और -5। थर्ड द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब देखो -3 -5 जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर देखिए ये -3 है जो एक्स एक्सिस पर नंबरिंग है, वाई के परपेंडिकुलर है, तो ये तो यहाँ तो -3 आएगा, और देखो -5 एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई पे नंबरिंग है, तो ये -5, तो ई जो पॉइंट होगा वो -3 और -5 होगा। तो पॉइंट ई जो होगा हमारा वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे -3 -5। फोर्थ है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो देखो 2 वाई की परपेंडिकुलर 2 तो यहाँ पर आ गया एक्स एक्सिस पर, ये 2 यहाँ पर आया, और जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है वाई पर, तो ये -4 हो गया। तो 2 और -4 किसका हो गया पॉइंट जी, तो पॉइंट जी का क्या कोऑर्डिनेट है 2 और -4। फिफ्थ है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट डी का जो हमें एब्सिसा निकालना है, एब्सिसा क्या होता है जो वाई के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यूनिट डिस्टेंस, तो कितना है ये 6, तो 6 जो डिस्टेंस है ये एब्सिसा है हमारा पॉइंट डी का, तो 6 जो है वो पॉइंट डी का एब्सिसा है। सिक्स्थ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो एच जो है इसके ऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पर होता है, तो वाई एक्सिस पर देखो एच पर कितना है -3, तो -3 क्या है इसका ऑर्डिनेट, तो ये हो गया -3। अब है सेवंथ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट देखो एल यहाँ पर है, और एल देखिए यहाँ एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, 0 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 और 5। एट्थ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम के पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने, तो देखो यह एम पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा देखो वाई के तो परपेंडिकुलर है -3, लेकिन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ नहीं है 0 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3 और 0।
इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना कर भी इसमें लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस लगेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।